बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुजाद के साथ मैं हूं सलमान हैदर। 25 सितंबर को रऊफ़ कलासरा साहब के प्रोग्राम में नए बनने वाले CCPO लाहौर उमर शेख साहब ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उनकी कई स्टेटमेंट ऐसी थी जो जवाब की मुतलाशी थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया ही, बस चीफ सेक्रेटरी इंटरिम सेटअप में थे। उन्होंने कहा कि ये मेरा आ रहा है ब्रदर इन लॉ है उमर बट, वो दुरानी है कोयटे के, और ये बट फैमिली है गुजरावाले की, तो इसका आप मामला हल करें। मैंने देखा दोनों पार्टी के सुपर आया, मैंने कहा उमर तू तो फ्रॉड है। यानी उनकी जो मोबाइल ऑयल की लुब्रिकेंट्स है, अल मोमन लुब्रिकेंट्स, मैं कहा वो तो उन्होंने कहा कि जी हम तो 60 साल से चला रहे हैं, हम दुबई में सेटल्ड हैं, हम ईरान में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में बेचते हैं। तो पाकिस्तान में जिसको हमने दिया हुआ था ये इसका यानी अपनी जो भी होती है पार्टनरशिप कह लें या उनका जो फ्रंट मैन होता है, तो उससे इस उमर ने ख़रीद ली, अकबर दुरानी के साले ने। अच्छा। और 2 नंबर इसने बनाना शुरू कर दिया लाहौर में, क्योंकि वो ब्रांड एग्जिस्ट कर रहा था, अच्छा ब्रांड था, तो इसने 2 नंबर ब्रांड बना के मार्केट में डाल दिया, जिस पे उन्होंने एजिटेट किया। अब ज़ाहिर है ये पाकिस्तानी ब्रोक्रेसी बहनोई था इसका, तो इसने उनके खिलाफ FIR कटवा दी। टेक्निकली तो ये बनता था कि जिन अफराद पे, जिन कंपनीज पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपनी प्रमोशन ना होने की वजह से, और उसकी जो वजूहात जो अगली फैमिलीज़ के मैटर्स के अंदर साथ उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, अगर उन फैमिलीज़ के साथ या जिन उमर भट्ट का वो जिक्र कर रहे थे, अगर उनका क्रॉस वर्जन ले लिया जाता तो मेरा ख्याल है कि सहाफ़त के दायरा में ये एक बेहतरीन चीज़ तस्वुर की जाती। अपने इस इंटरव्यू में उमर शेख साहब ने अपनी प्रमोशन का जिक्र करते हुए कहा कि उनके प्रमोशन ना होने की एक बहुत बड़ी वजह इस वक्त के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अकबर दुरानी और उस वक्त के जब प्रमोशन बोर्ड था उस वक्त के केयर टेकिंग सेटअप में चीफ सेक्रेटरी पंजाब अकबर दुरानी से मुतालिक उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। उनका यह कहना था कि अकबर दुरानी ने अपनी ज़ाती अनात की बिना पर उनकी प्रमोशन नहीं होने दी। हालांकि जो हमारे पास मीडिया के पास रिपोर्ट थी वो FBI जो वो थी IB की जो रिपोर्ट्स थी, IB की रिपोर्ट्स में इनकी जो रेपो थी, जो इनकी ACR थी, वो नेगेटिव गर्दानी गई थी। ये वजह थी जिसकी बिना पर, लेकिन बहरहाल इल्ज़ामात इतने बड़े थे और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और एक उसका चीफ सेक्रेटरी, उसके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाना और उसकी फैमिली मैटर्स को बीच के अंदर इन्वॉल्व करना कि इस बिना पर उनकी प्रमोशन नहीं हुई, इन इल्ज़ामात का जवाब देना बहुत ज़रूरी था। उनके इस इंटरव्यू में एक डायरेक्टर का जिक्र किया गया, वो ब्रदर इन लॉ थे अकबर दुरानी साहब के, जो उमर शेख साहब बता रहे थे कि उनका नाम है उमर बट। कि उमर बट साहब ने कोई FIR थी, जाली FIR करवाई थी, जिसकी बिना पर इनके पास वो आए थे, उन्होंने वो FIR कैंसिल करवाई थी और अल मोमिन ऑयल से मुतलिक उन्होंने बोला था कि कोई अल मोमिन ऑयल की कोई प्रोप्राइटरशिप थी जिसको वो चेंज कराना चाह रहे थे। इस तरह के बहुत इल्ज़ामात साथ साथ बताया था कि उमर भट्ट साहब से मुतलिक बता रहे थे कि ये अकबर दुरानी साहब की चौथी बीवी के भाई हैं। यानी इतने बेशतर इल्ज़ामात थे और ऐसे शख्स पे जिस वक्त खुद पोस्ट के ऊपर हो और उसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात, इसका क्रॉस चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिन साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, उमर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, तफसील जान लेते हैं, ताकि क्रॉस वर्जन हो तो थोड़ी स्टेटमेंट बैलेंस हो, और ये भी देख लेते कि किस पैराए पे दरअसल उमर शेख साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे थे, इसके पीछे दर हकीकत क्या है इन इल्ज़ामात की, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, कैसे हैं? पहले बताएं, आप उमर भट्ट हैं? नहीं जी, मेरा नाम मियाँ उमर इकरामुल हक है। ठीक है। और बट चूँकि मेरी जो वालदा मोहतरमा है उनकी वो कश्मीरी बट बरादरी है। ठीक है। तो अमूमन मुझे लोग मतलब मार्केट में या बिजनेस के सराउंडिंग्स में मुझे बट भी हालांकि बट नहीं है, मैं जी बट नहीं। CCPO ने पहली इंफॉर्मेशन गलत दी आपसे मुतालिक। जी जी, हम अराइम फैमिली, आप अराइम फैमिली, आप अराइम फैमिली। जी।
अच्छा, एक एफआईआर का उन्होंने जिक्र किया कि जिसकी बिना पर उस एफआईआर को इन्होंने कैंसिल किया, उस कैंसिल होने की रिफ्ट थी आपके बेनोई के पास गई, जिसकी वजह से इनका जो बोर्ड बैठा था उसमें बोर्ड में अकबर दुरानी साहब उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे और आजकल के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मौजूद थे, जिसकी बिना पर उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ का यानी आपका गुस्सा निकाला और उनकी प्रमोशन नहीं होने दी। ऐसे ही था वो, क्या है स्टोरी जरा सुनाइएगा। जी एक्चुअली मेरी कंपनी है और मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, मोमिन लुब्रिकेंट के नाम से मैं काम करता हूँ। अलमोमिन तो नहीं है? जी अलमोमिन नहीं, वो भी अलमोमिन बता रहे थे। नहीं, मोमिन लुब्रिकेंट्स। मोमिन लुब्रिकेंट, मोमिन लुब्रिकेंट्स है और ये हमारा ट्रेडमार्क है। ठीक है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन आईपीओ से। ठीक है, आईपीओ वो अदारा है जो ट्रेडमार्क के सर्टिफिकेट्स देता है और जिसका होता है उनको ये इशू होता है। ठीक है, ये मैंने एक पार्टी थी डॉक्टर सोहेल अकबर, ठीक है, उनसे ये मैंने खरीद किया था 2013 में। ठीक है, अब ये तकरीबन 7-8 साल से ये मेरे नाम पे ही है। ठीक है, और मैं इसका बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैंने इसको बाय किया तो मुझे पता लगा कि कुछ अच्छा, अखवानी लोग इसकी स्मगलिंग करते हैं। अच्छा, हाँ जी। उसमें मैंने फिर जो ट्रिब्यूनल है ट्रेडमार्क की अपनी अदालत होती है, पूरे है। पंजाब की एक ही अदालत है जो लाहौर सेशन कोर्ट में है और ठीक। सेशन जज साहब उसके अलग से सेशन जज ठीक होते है। हैं। वहाँ से हमने इन जो भी ये स्मगलिंग का धंधा करते थे या मकरूह धंधा, इनके खिलाफ हमने स्टे भी लिया ठीक है, और ये 2013 की बात है। ठीक है, उसमें इन्हें पार्टी भी बनाया। ठीक है, अदालत का अभी भी स्टे है, अभी भी केस है। उसके बाद मैंने इन पर जहाँ जहाँ ये जिन मार्केट्स में ऑयल सप्लाई करते थे तो हम मौके पे जाके पुलिस की कार्रवाई करवाते ठीक है, ठीक है, थे। और जिस एफआईआर का सीसीपीओ साहब, सीसीपीओ लाहौर मौजूदा उमर शेख साहब जिक्र उमर शेख कर रहे हैं, वो थाना सिटी लिया की एफआईआर है। ठीक है, जी ये वो एफआईआर है, जी जी, थाना सिटी लिया, ठीक है, तारीख वक्त रिपोर्ट 14/5/2018 2018, ठीक है, 2018 14/5, ठीक है, 14 तारीख 5वां महीना ठीक है, 2018। ठीक है, तकरीबन 1.25 साल हो गया, नहीं। 2.25 साल हो गए। 2.25 साल हो गए। ठीक है, इस वक्त ना ही अकबर दुरानी साहब चीफ सेक्रेटरी थे अच्छा, और ना ही ये आरपीओ डीजी खान थे। तो फिर ये तो सीधा सीधा उन्होंने किस तरह इल्जाम लगा दिया? ये अब आप यही बता सकते हैं, हमारे पास तो ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये एफआईआर नंबर 250/18, ठीक है, 250/18, ठीक है। थाना सिटी लिया। तो उस वक्त ये आरपीओ नहीं थे? ना ये आरपीओ थे, ना ही अकबर दुरानी साहब उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे। तो ये अकबर दुरानी साहब से क्यों इनको इतना गुस्सा है? ये मुझे इस चीज का इल्म नहीं। ठीक है, जब ये एफआईआर करवाई, ठीक है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है, जो आईओ थे हमारे वो थे इरफान साहब थे गालबन। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन की, महीना इन्वेस्टिगेशन चली जिसमें वो अखवानियों को उन्होंने गुनहगार किया ठीक है। और उनका चलान, इंटरम चलान अदालत में सबमिट हो गया। अच्छा, अफगानी किसी पासपोर्ट के तहत इधर थे, क्या थे नहीं, अफगानी? आप कह रहे हैं? ये लोग हैं, ये एक्चुअली मैं आपको उसके कुछ सबूत पेश करता हूँ। ठीक है, जिस अखवानी के साथ जिनको सीसीपीओ साहब मजलूम कंसीडर करवा रहे हैं ना? जी 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 जी, ये मजलूम हैं, इन मजलूमों ने ये पाकिस्तान के जेली शनाख्ती कार्ड बनवाए हुए थे। अच्छा, जी जी जी। तो इसका नादरा की सबूत जी, है आपके पास? जी जी जी, ये शेर रहमान है। ठीक है, शेर रहमान 78P मॉडल टाउन एक्सटेंशन और 95C मॉडल टाउन, ठीक है, ये इनके घरों के एड्रेस हैं। ठीक है, और सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में भी इन्होंने फैक्ट्री लगाई हुई है ठीक है। जेली शनाख्ती कार्डों पे। अच्छा। जब मेरी इनसे लिटिगेशन शुरू हुई 2013 में, आप कैसे कह सकते हैं इनके शनाख्ती कार्ड जाली है? ये मैंने ही इनके खिलाफ नादरा में एप्लीकेशन दी। ठीक है, जिस तरह जो बंदा जहां का होता है पहली आवाज वहीं से निकलती ठीक है। मैं गुजरांवाले का हूं, मैं चाहे लाहौर रहूं चाहे कराची में, लोग यही कहेंगे जी उमर गुजरांवाले वाला। ठीक है, जब मैंने इनसे मेरी लिटिगेशन शुरू हुई तो ऑयल मार्केट में लोग, मैं जिनके पास जाके इनका पूछता था ये लोग कहाँ गए, तो लोग कहते ये अखवानी है। ठीक है, इनकी पहली आवाज ही मार्केट में आती थी कि ये लोग अखवानी है। ठीक है, मैंने नादरा में एक एप्लीकेशन डाल दी ठीक है, कि इन लोगों के आईडी कार्ड्स चेक किए जाएं। ठीक है,
उसमें नादरा ने इंक्वायरी हेल्ड की, ठीक है, इनकी जेली फाइलें साबित हुई। ठीक है, ये शेर रहमान है, ठीक है, उसका आईडी कार्ड है जेली। ठीक है, इसके जेली आईडी कार्ड का नंबर है 35202195107191। ठीक है। अगर आप 7000 पे आप डालेंगे तो आएगा हैज बीन कैंसिल्ड ड्यू टू नॉन नेशनल। अच्छा, ये लिखा हुआ भी है। अच्छा, ये आपने इसका प्रिंट निकाला हुआ ये है? आपने प्रिंट निकाला हुआ है। ये आप अपने मोबाइल ऐप है जो गवर्नमेंट का अवेलेबल है, 7000 पे आप ये इनका आईडी कार्ड डालें। पूरी फैमिली के कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, इनकी नादरा ने इंक्वायरी चूंकि हसास अदारों ने करनी थी, नादरा ने आईबी को लेटर लिखा। ठीक है, आईबी ने 3 दिसंबर 2019 को ये पूरी रिपोर्ट पेश की कि अवर प्रोब हैव रिवील्ड द फॉलोइंग पर्सन अखवान नेशनल। ये पूरी फैमिली को अखवान नेशनल डिक्लेयर कर दिया। पाकिस्तानी नहीं थे ये और पाकिस्तान में इन्होंने घर भी ले लिए हैं, घर भी ले लिए, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्डों पे। जी जी जी, और फैक्ट्रियां भी बना ली है। फैक्ट्रियां बना ली, जेली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद जब इनके आईडी कार्ड कैंसिल हो गए, इन लोगों ने मार्च के महीने में, ठीक है, मार्च 2020 में हाई कोर्ट से भी रुजू किया, जो कि हाई कोर्ट ने इनकी जो इस्तदा है वो कैंसिल कर दी। अच्छा, क्योंकि जब आईबी हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पूरी 1 साल की तहकीक करके और इनको साबित किया कि ये अखवान लोग हैं, ठीक है, तो पीछे उसके बाद कोई चीज नहीं रह जाती। ठीक है। अब इनके राइट नाउ तकरीबन 7-8 महीने से ये कैंसिल आईडी कार्ड है। अच्छा, जो ये अपनी इनकी शनाख्त नहीं है, और ये लाहौर में मौजूद है। लाहौर में मौजूद है, लाहौर में और मौजूद फैक्ट्री है, भी है इनकी। लाहौर में मौजूद है, और सीसीपीओ साहब को इनके घरों का भी पता है। अच्छा, वो इसलिए पता है कि जब ये आरपीओ डीजी खान थे, जी जी, मैंने एफआईआर करवाई, उस वक्त जो आरपीओ थे वो सुहेल ताजिक थे, अच्छा, और डीपीओ लिया थे नासिर राजपूत। अच्छा, जब एफआईआर करवाई, पहली है। इन्वेस्टिगेशन हुई, जब ये आरपीओ आए, इन्होंने अपने पास वो इंक्वायरी लगवा ली उस तफ्तीशी के खिलाफ, चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। यानी पहले एक एफआईआर हो चुकी है, उसके बाद इनकी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, उसका इंटरम चलान भी कोर्ट में जमा हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 महीने बाद ये आरपीओ आते हैं एज ए डीजी खान, ये उस फाइल को लइये से अपने पास बुलवा लेते हैं। अच्छा, उसको में मंगवाते हैं, और मैं चूंकि कंप्लेनेंट था, मुकदमे का मुद्दई था, और जब आरपीओ ने ठीक है लाजिम बात है बुलाना है, तो मैं एज ए मुद्दई में गया। ठीक है, मैंने जाके अपना रजिस्टर दिया कि जनाब ये है मेरा। उस वक्त इन्होंने आपको कहा उमर तू फराटिया है, इसका वो ये कह रहे थे? कतई कोई ऐसी बात उस नहीं। वक्त क्या इन्होंने आपको कहा था आरपीओ साहब ने? उस वक्त इन्होंने कहा था जी बिल्कुल आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ठीक है, आप राइट पर हैं, ये पहली तफ्तीश ठीक है। तो बहरहाल इन्होंने ये चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की दरखास्त डाली हुई है, ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, बाकी आप राइट पर हैं। ठीक है। कतई कोई ऐसी बात नहीं हुई कि उमर तू फराडिया है। यानी उमर शेख साहब अफगानी शहरियों की सपोर्ट कर रहे हैं जो कि इलीगल पाकिस्तान के अंदर है, रहाइशें ली हुई है, जाली शनाख्ती कार्ड पे, नादरा और कोर्ट दोनों से क्लियर है। 25 साल से इधर मुकीम है। उन्होंने 1985 में ये प्रॉपर्टियां खरीदी हुई हैं, और ये एज ए ख्वान रिफ्यूजी आए, जो कि आईबी ने केस इनका साबित कर दिया हुआ है, तभी तो इनकी नेशनलिटी कैंसिल हुई है। ठीक है, और ये 79 से पहले नहीं, 79 आपने कुछ प्रूव किया, क्या वजह हुई है उनकी साइड ले रहे थे, क्या था ऐसा? जी ये तो यही बता सकते हैं, क्योंकि इनकी एक वीडियो भी वायरल हुई है ना कि ये 15,000 एफआईआर के क्यों नहीं है, 25,000 एफआईआर के लेने चाहिए थे। अच्छा सर, अब भी उनके पास वीडियोस हैं, हम ये चाहते हैं आराम से बात कर जी सर, जरा टपक के बात ना कर, आराम से बात कर, ठीक है समझ आई है? असल गल दस असल गल अलहदा बहन सोच के बाल काट दस, मैं तेरी मदद कर। साहब या कुछ नहीं थी होना मेरे को, मन आप जाएंगी, आप ना आया करें किसी के साथ। ओके सर, हाँ जाए, अंदर मेरे दफ्तर में आना है, अपने काम से जरूर आए, ठीक है। किसी बंदे का वकील बन के ना आया करें। सर वकील बनने के लिए नहीं आए। भैया पता मुझे क्या पता, आपने 10,000 रुपया लिया। मेरी बात सुने, असल में हमने फुटेज बनाई थी, हम ये कह रहे थे कि हम चलाए ना ऐसे इस खबर को। आप चलाए नहीं, फांसी लगवा दें मुझे, चलाए फुटेज। मैं यहाँ बैठा जो कर रहा हूँ मुझे पता है। ओके सर, थैंक यू। जय शाबाश, कमाल तरीके से बात कर करना कभी आगे, कमाल थैंक यू। जय। ये रऊफ कालथरा साहब के शो में इन्होंने कहा कि जी उमर तू बड़ा झूठा है, तू लाहौर में तेल बनाता है, जेली तेल बनाता है। और एक और बात, मजेदारी की बात, 2020 मार्च, ठीक है, मार्च या फरवरी
ठीक है, मेरा मोबाइलिंग का नंबर है, आप मोबाइलिंग के ऑफिस से मैं अपनी डिटेल मंगवा लूंगा। इस मुकदमे के 1.5 साल बाद ठीक है। शेख साहब का मुझे फोन आया। शेख साहब कौन? शेख उमर साहब का, सीसीपीओ लाहौर का आपको जी, फोन CCPO आया का इस मुझे फोन मुकदमे आया। के 1.5 साल बाद? मुकदमे के 1.5 वो साल क्या बाद। कहते हैं? इन्होंने कहा और यार उमर की हाल है। अच्छा, मैंने कहा इनका नंबर, चूंकि जब इंक्वायरी चल रही थी मेरे पास सेव था, मैंने सेव किया हुआ था। मैंने चूंकि उम्र में मुझसे हमसे 1 साल भी बड़ा हो, हमारे घर की तरबियत ही ऐसी कि हमने रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है। मैंने कहा जी बिल्कुल फाइन, शुक्र अल्लाह का। अच्छा यार मैं तो आ गया था एसपीयू में, ये गालबन एसपीयू में आ गए थे एज ए डायरेक्टर, अच्छा। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में। ठीक है। इन्होंने मुझे फोन किया कि यार मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ और मैं वापस आता हूँ तो दुरानी साहब से मुलाकात करनी है। दुरानी आपके बहनोई अकबर दुरानी? अकबर दुरानी, ठीक है। उनसे मुलाकात करनी है। मैंने पॉजिटिव जस्टर में मैं कहा हो सकता है मतलब मिलना हो, लाहौर में है तो शायद को बात, मैंने इन्हें कह दिया जी ठीक है। साथ ही इन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारा तो ऑयल काफ़ी अच्छा होता है, मनावा में मैं बैठता हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, हम लोग अपनी परचेज गाड़ियों के लिए खुद ऑयल की करते हैं, इंजन ऑयल की ना। अच्छा। तो आप अपना ऑयल सप्लाई करें। ये आपको ये मौजूदा सीसीपीओ लाहौर कह रहे हैं? CCPO ने मुझे ये मार्च 2020 में बोला है। ठीक है। ठीक है, मैं ये तमाम चीजें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह ताला को हाजिर जान के, अपने नबी पाक को हाजिर मानते हुए, बच्चों की कसम खा के कह रहा हूं, मैं एक एक लफ्ज मेरा सच है और जो मैं बता रहा हूं एक एक लफ्ज सच है। अगर नहीं कुरान शरीफ पर शेख साहब भी आ जाए मैं भी आ जाता हूं। अच्छा, इन्होंने कहा कि मैं खुद बाइंग कर लूंगा, मैं खुद बाइंग कर लूंगा ऑयल की अपने डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है। मैंने कहा जी ठीक है। उसके बाद फिर इनका मेरा राब्ता नहीं हुआ। ठीक है। क्योंकि उसके बाद आ गया कोरोना, 23 मार्च को। ठीक है। सारे लोग घरों में मतलब हो गए और सारों के राब्ते भी नहीं, बस 4-5 महीने कोरोना में गुजर गए। ठीक है। फिर ये एकदम ही हुआ कि जी ये सीसीपीओ लाहौर आ गए हैं। उसके बाद जब ये सीसीपीओ लाहौर आए हैं, ठीक है, अभी 7-8 दिन पहले मतलब 17 सितंबर को इनका मुझे फिर मैसेज आता है। सीसीपीओ ने आपको मैसेज किया जी, है? मुझे मैसेज आउट ऑफ द ब्लू? आउट ऑफ कोई इशू नहीं इसका, यानी No, no. पेंडेमिक के पहले इन्होंने कहा कि मैं ऑयल की परचेजिंग कर सकता हूँ। हाँ। इस डिपार्टमेंट का मैं डायरेक्टर हूँ। जो उस फोन पर बात हुई वो कैटेगरी ये हुई कि मैं इस्लामाबाद जा रहे हैं यार, मैं वापस आना तो दुरानी साहब ने मिलना है। ठीक है। मैं कहा जी मोस्ट वेलकम। ठीक है। ठीक है। वो ये इसी साल की बात हो रही है? इसी साल की बात, इसी साल मार्च की बात। ठीक है। आप मेरे मोबाइल का रिकॉर्ड निकलवा लें। ठीक है। मोबाइल से मेरा बिलिंग वाला फोन है, ठीक है। इनकी कॉल रिसीव कॉल पे आएगा। ठीक है। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं है, मैं मतलब हम वीकेंड पे चले और जाएंगे। 7 दिन पहले उन्होंने क्या कहा? 7 दिन पहले इन्होंने मुझे ये मैसेज किया, ये मेरे व्हाट्सएप का वो है स्क्रीनशॉट दिखाएं है मुझे। ये इन्होंने मैसेज किया कि जाग उठा पंजाब, शेख उमर फार्मूला, माफिया और करप्ट पुलिस अफसर की कमबख्ती, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। पीटीए का नारा इन्होंने लगाया? ये पीटीए का नारा लगाया जी, ये मेरे व्हाट्सएप पे ये मौजूद है। कि आपको एक सेकंड 17 व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड भी तो हो सकता ना? नहीं, ये फॉरवर्ड भी नहीं है। नहीं, ये फॉरवर्ड नहीं, ये लिखा हुआ जाग उठा पंजाब, शेख उमर फार्मूला, माफियाज और करप्ट पुलिस ऑफिसर्स की कमबख्ती, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। मेरा ख्याल है कि ये अब अगर बकौल ये इन्होंने आपको किया है? जी, ये मेरा नंबर है, मेरा ये मोबाइल है, मेरे आपको मोबाइल इसमें थ्रेट के तौर पे किया है कि क्यों? आपको क्या समझ आई? जी मुझे ये समझ नहीं आई। आगे से मैंने इनको इसका रिप्लाई किया, ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं कि क्या मामले हैं क्या नहीं। हम तो कारोबारी लोग हैं, अपने अपने मामला में होते हैं। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख, मैंने आगे से इनको एक गुड जस्टर में मैसेज किया कि इंशाल्लाह खैर होगी, क्योंकि इनका जो वो इशू चल रहा था, जो वो खातून है हमारी बहन है जिनके साथ मोटरवे वाला जिस पर उन्होंने कहा दिलखराश किस्म का डिस्टेंस सफर क्यों करना चाहिए। हाँ, तो उसी सिलसिले में शायद उन्होंने ये व्हाट्सएप किया, मगर खैर मैंने आगे से गुड जस्टर में मैसेज किया। कोई चूंकि हमारे मुझे मैं पढ़ता हूँ, हमें इज्जत करनी चाहिए। मैंने इनको लिखा कि इंशाल्लाह खैर होगी। ये 17 सितंबर, उमर नाम ही अदल इंसाफ का है। ठीक है। फिर मेरे माइंड में था कि इन्होंने मार्च में मुझे कहा था कि अकबर भाई से मुलाकात करनी है, दुरानी साहब से। ठीक है। तो मैंने इन्हें कहा हुआ था जी कर लेंगे, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया। मैंने साथ इनको ये मैसेज कर दिया कि आप किसी वीकेंड पर आए तो अकबर भाई से मुलाकात रखते हैं। इन्होंने आगे से मुझे मैसेज किया, ही सुपरसीडेड मी, आई हेट हिम, यानी मैं अकबर दुरानी से नफरत करता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे सुपरसीड किया।
ओके ये 17 सितंबर अभी ठीक है 8-10 दिन पहले का ये है। ठीक है मगर मैंने चूंकि मैं नहीं चाहता हमारे अदारे हैं किसी किस्म की चीज, मैंने किसी को ये चीज, मैंने मामले को मैंने कहा पता नहीं क्या आपस में मसला है क्या नहीं। आपने क्या जवाब दिया? मैंने सॉरी बट आई डोंट नो अबाउट दिस। हाँ जी, क्योंकि मैं वाकई नहीं जानता था। ठीक है मुझे पता ही नहीं था डिपार्टमेंटल कामों से मेरा क्या ताल्लुक। ठीक है उसके बाद ये कल मैं वीडियो देखता हूँ और मेरे उस्तान खता हो गए कि भाई मैंने क्या किया। ये कह रहे हैं उमर भट्ट, अगर मैं उमर भट्ट बकौल इनके मियाँ उमर है मेरा नाम, अगर मैं अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि 2 साल पहले मैंने इसे कहा उमर तू तो फ्रॉडिया है, अगर मैं फ्रॉडिया हूँ तो मुझे मैसेज कर रहे हैं, इसी साल मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं मेरी मुलाकात करवाओ। अब मुझे तो नहीं पता कि इन्हें किसने इन्हें सुपरसीड किया किसने नहीं किया। सही। और अब ये वीडियो आ गई है। और अच्छा फ्रॉडी आदमी को ही कह रहे हैं कि यार मेरी मुलाकात करा दो। मुलाकात करो। ठीक है आगे अभी मैसेज, और फ्रॉडी को एक सीसीपी हो जिसको पता हो ये बंदा फ्रॉडी है, जली FIR कराता है बकौल इनके, जी जी तो उसको ये अपने मैसेज भी कर रहे हैं। ये व्हाट्सएप इन्होंने किया है, मैंने नहीं किया, ये पहला व्हाट्सएप। अच्छा रऊफ क्लासरा साहब की, रऊफ क्लासरा साहब ने आपसे कोई राब्ता किया कि यार जी रऊफ क्लासरा साहब का जब मैंने कल देखा तो मैंने रऊफ क्लासरा साहब का नंबर अपने किसी जराए से लिया। ठीक है। और पहले मैंने इनको फोन किया, इन्होंने कॉल नहीं उठाई, तो मैंने इनको व्हाट्सएप पर मैसेज किया। क्या किया उस पे? मैंने मैसेज किया जी रिस्पेक्टेड रऊफ साहब मियां उमर है, साथ वो जो क्लिप था उसका वो मैंने सेंड कर दिया हवाला। ठीक है। मुझे था कि ये राब्ता तो ये ब्लू हुआ भाई, इन्होंने देखा है, ये ब्लू हुआ वो पढ़ा लिखा हुआ है। जब मुझे लगा इन्होंने तब भी राब्ता नहीं किया, फिर कल रात 11:15 बजे मैंने ये ट्वीट पे, क्योंकि ट्वीट पे ये चीज़ें चल रही होती हैं, मैंने इनको मैसेज किया, मैंने ट्वीट की और उसमें सारा लिखा कि जनाब मैं मियां उमर हूँ, मेरी कंपनी है, ये मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, आपने इस तरह अपने शो में मेरे ऊपर फेक और फिक्टिशियस किस्म के इल्ज़ामात लगवाए हैं, और आप एक सहाफ़ी हैं और यूट्यूब पे शो करके एक बिजनेसमैन, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन, उस पर आप इल्ज़ाम, इतने संगीन इल्ज़ामात लगवा रहे हैं, तो आपकी अखलाकियात कहाँ गई एज ए सहाफ़ी। अच्छा कोई रिप्लाई नहीं आया सर? कोई रिप्लाई नहीं आया। इस ट्वीट का मैं रात तक इंतजार करता रहा कि मुझे ये अपने शो में बुलाएं। ठीक है। और मैं सारे इन सबूतों के साथ जाऊं। ठीक है। क्योंकि हम कौन सा खुदा ना खास्ता कोई ऐसे हैं या कोई किसी ऐसी फैमिली से मेरा कोई ताल्लुक है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 4, मैंने अभी आपसे वो भी पूछना है, मैंने आपसे पूछना है कि इन्होंने कहा कि आप अकबर दुरानी साहब की चौथी मिसेस के भाई हैं। कैसे ये? तोबा इस्तग़फ़ार। ऐसा है कि थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड ही बता दें। जी फैमिली बैकग्राउंड ये है जी, हम गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बिजनेस, पहले ये बता दें आपकी बहन जो है वो चौथी मिसेस तो नहीं है? जी नहीं, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी बहन है वो मेरे वाला साहब की फर्स्ट कजन है। ठीक है। जो अकबर दुरानी साहब की मिसेज हैं। ठीक है। और माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। अब तो वो कितने बड़े बच्चे हैं? माशाल्लाह बड़े बेटे की तो 2 साल पहले शादी हुई, अब तो वो दादा दादी बन गए हुए हैं। अकबर दुरानी और आपकी बहन दादा दादी बन चुके हुए हैं। इंतहाई शरीफ फैमिली। ठीक है। और दुरानी साहब हम बचपन से देख रहे हैं 5 वक्त के नमाजी, और मैं तो खाली सुनता हूँ ना लोगों, और मुझे हंसी आती है कि लफ्ज़ डेड ऑनेस्ट, अगर डेड ऑनेस्ट लफ्ज़ देखना है या परखना है तो अकबर दुरानी को परखिए। ठीक है। ये तो 4 बीवियां, वो 3 बीवियां कहाँ से पूरी करेंगे? वो 3 बीवियां CCPO साहब ही अब ढूंढ के लाएं। अच्छा। हमें तो नहीं पता। मगर इससे तकलीफ तो ही होगी आपकी फैमिली। हमारी फैमिली में इतनी तकलीफ है कि आपको बता नहीं सकते कि कल पूरी रात 2 दिन हो गए हैं, कोई प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाया। हाय हाय। इंतहाई तकलीफ थे। और रऊफ क्लासरा साहब सिर्फ मुझे ये अपने इलाकाई बेस पे, अच्छा रऊफ साहब का भी इनका इलाका सेम है? जी इनका इलाका सेम है। मुझे पहले नहीं पता था, वो तो जब मैंने सुबह का मैं जी मैसेज नहीं आया, मैंने अपने जो मेरे मतलब आई एम अ बिजनेसमैन। हाँ मैंने तो देखी वीडियो, तो वो सराइकी में बात कर रहे हैं। हाँ। तो मुझे फिर पता लगा कि ये तो एक ही इलाके के हैं, तो इट मीन्स कि इट्स अ फिक्स्ड प्रोग्राम। अच्छा। हाँ, ये हमारी प्लॉटिंग, मतलब बिला वजह की प्लॉटिंग ना हमारा कोई इनसे, ओ भाई आप दोनों से मेरा कौन सा कोई। अच्छा वो ये साहब ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब नोटिस लें, मैं चाहता हूं कि मेरे से बड़ा जुल्म हो। इमरान खान साहब नोटिस लें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नोटिस लें,
डीजी ISI नोटिस लें, DG MI नोटिस लें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिस लें, कमेटी बनाएं जिसमें ISI MI तमाम IB तमाम एजेंसियां बैठें। मैं मियां उमर 24/7 अवेलेबल हूं। मैं अपनी हर चीज अल्लाह के फजल और हुक्म से जो जो मैंने लफ्ज बोला है वो मैं साबित करूंगा और डॉक्यूमेंटेड साबित करूंगा। ठीक है। इन्होंने बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं, हमारी पूरी फैमिली को डिस्टर्ब किया है, और इनका क्या इरादा है या इनका क्या इनके माइंड में है, आई डोंट नो। पूरे पाकिस्तान में सप्लाईज हैं। ये कहते हैं एक FIR लिया में, उन जो ये अखवानी हैं लिया में उन पे FIR, लाहौर में उन पे FIR, पारा चनार में उन पे FIR, सखर में उन पे FIR, वो जो शेर रहमान एंड फैमिली है जो अखवानी डिक्लेयर हुए हैं उन पे 7 पर्चे हैं। ठीक है। और ये एक का जिक्र करी जा रहे तो हैं। वो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से ना हर तरफ ब्यूरोक्रेसी आपके पीछे थी, तो इस वजह जी से अपने बिल्कुल, तरफ ही- ब्यूरोक्रेसी। मैंने जी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क खरीदा हुआ है। ट्रेडमार्क होता है पर्सनल प्रॉपर्टी। ठीक है। ये होता है IPO, इसको इशू करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह हम लफ्ज यूज करते हैं, हमने जमीन लेते हैं, हम कहते हैं जी प्रॉपर्टी खरीद ली, एक्चुअली मैं कहना चाहिए लैंड प्रॉपर्टी खरीद ली। ठीक है। जो ये ट्रेडमार्क होता है ये पर्सनल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। ठीक है। और ये IPO से लिया था, इसकी वैसे ही रजिस्ट्री ट्रांसफर होता है जिस तरह प्रॉपर्टी की होती है। ठीक है। रजिस्ट्रार बैठता है और ट्रांसफर होता है। इनकी ऑनलाइन नेशनैलिटियां कैंसिल हुई जनवरी में। ठीक है। 5 जनवरी को इन्हीं इखवानियों ने मेरे घर पे फायरिंग कराई। मुतलका थाने में मेरी FIR दर्ज है और मैंने नॉमिनेट किया हुआ है। CCPO साहब कार्रवाई करें, उन्हें गिरफ्तार करें। नहीं करेंगे। इन्होंने पहली इन्वेस्टिगेशन जो हुई उसमें वो लोग मुल्जिम करार पाए। ठीक है। दूसरी इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने कहा कि यार ये FIA का केस बनता है। मैंने कहा जी 483 लगी हुई है, PPC ऑफेंस है। अच्छा ठीक है, कर लेंगे हैं, वेख लेंगे हैं। और मुझे पता ही नहीं लगा, मैं कतर गया हुआ था, इन्होंने पीछे से अखराज रिपोर्ट बना दी, मगर वो रिपोर्ट इनकी अदालत ने नहीं मानी। अच्छा। वो FIR अभी भी इंटैक्ट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल पूरे पंजाब का एक ही ट्रिब्यूनल है और वो लाहौर में है। पूरे पंजाब में ट्रेडमार्क की जहां भी FIR होगी वो ट्रिब्यूनल में आएगी, चाहे वो पिंडी हो, चाहे वो लिया हो, चाहे वो सादकाबाद हो, चाहे लाहौर हो, चाहे गुजरांवाला हो। उसका एक ही ट्रिब्यूनल है और वो लाहौर में है, सेशन कोर्ट में। FIA की जो कोर्ट है, जहां FIA और बैंकिंग कोर्ट है, 2nd फ्लोर पे है। ठीक है। और वो FIR अभी भी इंटैक्ट है। मेरे कानूनी राइट्स हैं, मैं वो बिल्कुल उनको इस्तेमाल करूंगा। मेरे साथ सख्त ज्यादती हुई है, मेरा पूरे पाकिस्तान में सप्लाई है, और मेरे इनके इस बयान से सर हमारी बेचारे जो अवाम है वो तो एक सिपाही इन्हें आंखें दिखाए तो बेचारे डर जाते हैं। ठीक है। अब हम ऑयल का काम करते हैं, हमारे ज्यादातर जो से कस्टमर हैं वो मैकेनिक हजरात हैं, मतलब मजदूरी टाइप के लोग हैं। ठीक है। जब एक CCPO का, सिटिंग CCPO का ऐसा बयान आए किसी की कंपनी के मतलब, मेरा कारोबार तो इन्होंने उड़ा के रख दिए। इनके झूठे बयान से मेरा कारोबार, मुझे कल से तकरीबन 200-250 फोन तो खाली लाहौर से आ गया। ठीक है। मेरा ख्याल है कि आपका मौकफ सामने आ गया है। और मैं जी प्राइम मिनिस्टर साहब से फिर आखिरी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वाकई ही इसकी डिटेल इंक्वायरी करवाएं और इस मामले को जब 24/7 जी 24 घंटे 7 दिन मैं इसके लिए अवेलेबल हूं। और आप जैसे कहेंगे, जहां भी हमारे मोहतरम इदारे मुझे बुलाएंगे मैं आऊँगा और मैं इस चीज़ का बिल्कुल पाबंद रहूँगा। जो जो मैंने लफ्ज़ कहे हैं उन सारों को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अपने एक एक लफ्ज़ को मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ करूँगा। ठीक है। ये रहे उमर, हमारे साथ मियां उमर, जिनको CCPO अपने इंटरव्यू में उमर भट्ट कह रहे थे। इनका मौक़िफ़ आना बहुत ज़रूरी था। उनकी 2-3 स्वीपिंग स्टेटमेंट थी जिनको उन्होंने मुकम्मल तौर पर डिनाई किया है। ना ही अकबर दुरानी साहब की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना ही उस वक्त वो चीफ सेक्रेटरी थे जब ये FIR दर्ज हुई, ना ही उस वक्त उमर शेख साहब RPO थे। और एक और कि ये अकबर दुरानी साहब की चौथी बेगम के भाई हैं, ऐसा भी नहीं है। एक ही उनकी बेगम है, जवान बच्चे। अब उमर शेख साहब को क्या जवाब दें कि जब ये लोग दादा दादी वाले हो गए तो सब ये 3 बेगमात कहाँ से ढूंढेंगे। खैर ये इनकी फैमिली के लिए एक पैनिक इशू है, मगर मेरा फ़र्ज़ बनता था कि इनका ये मौक़िफ़ लेता और आपके सामने लेता। मेरा ख्याल फैसला आप सबको करना होगा। अगर आपको समझ में आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। सलमान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।